अचानक दज्जाल साकित हो जाता है। उसके हाथ में प्याला चटक जाता है, दबाव से नहीं बल्कि अंदर से। वो यूं अपना सीना थाम लेता है जैसे किसी वार ने आ लिया हो। उसके गिर्द फिजा जो कभी ताकत के फरेब से भरी हुई थी, यकायक पतली, बेवजन और झूठी महसूस होने लगती है। दज्जाल, खालिस हैवानी खौफ में सरगोशी। वो आ गया है। वो लड़खड़ाता है, एक अंगीठी को ठोकर मारकर गिरा देता है। घोड़ा फौरन वो चीखता है। उसकी आवाज से उसकी सारी बनावटी दिलकशी छिन जाती है। वो रात की तारीकी में भाग निकलता है और उसके पीछे फरेब की फौज बदहवासी में बिखरने लगती है। ताक़ुब किसी शानदार मैदान जंग में नहीं बल्कि एक वीरान मैदान में जाकर ख़त्म होता है। दज्जाल घिरा हुआ मुड़कर खड़ा होता है। उसका वजूद लरज़ने और झिलमिलाने लगता है, जैसे दहशत की तस्वीरें, झूठे फरिश्ते और दिल लुभाने वाले मौजज़े दिखाने की कोशिश कर रहा हो। दज्जाल मायूस फरेब आमेज़ अंदाज में, देखो मैं ही तुम्हारा रब हूँ, मैं जिंदगी देता हूँ और मौत लाता हूँ, मेरी इबादत करो और ये दुनिया तुम्हारी है। ईसा अलैहिस्सलाम उसके सामने खड़े हैं, अब भी मट्टी रंग लिबास में। वो बहस नहीं करते, लम्ने दलाइल पेश नहीं करते। वो दज्जाल की तरफ देखते हैं और उस निगाह में अल्लाह की मशीयत की वो अटल हकीकत है जो झुकने वाली नहीं। फरेब एक एक करके टिमटिमाते हैं और सहरा की हवा के सामने सराब की तरह बुझ जाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम, ये मामला अल्लाह के हुक्म से ख़त्म होता है, जो गालिब है, सबसे बड़ा मुनसिफ है। वो एक सादा सा नेज़ा उठाते हैं, इसमें कोई चमक नहीं, ये महज एक आला है। वो इशारा करते हैं, कोई ड्रामाई फेंक नहीं, बस एक रिहाई। नेज़ा सीधा जाकर लगता है, न किसी ज़बरदस्त धमाके के साथ, बल्कि यूं जैसे ताला चाबी से आखिरी बार घूम जाए। दज्जाल चीखता नहीं, वो बस रुक जाता है। फिर जैसे समंदरी मौज के सामने रेत का मुजस्समा, वो बिखर जाता है। उसका वजूद, उसके दावे, उसकी झूठी बादशाहत सब नेस्तो नाबूद हो जाते हैं। जो पैरोकार बाकी रह जाते हैं वो हैरत से देखते हैं। उनके जहनों से दहाइयों पर छाया धुंधलापन छट जाता है। वो ईसा अलैहिस्सलाम को फातिह के तौर पर नहीं बल्कि निजात देहिंदा के तौर पर देखते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम, तुम्हारा रब एक है, इसका कोई शरीक नहीं। इस हक की तरफ आओ जिससे तुम्हें अंधा कर दिया गया था।